Hello everyone. Today we will solve more question about finding the sum of the given APs. लास्ट वीडियो में हमने एक फॉर्मूला से सीखा था कि किस तरह से गिवन एपी का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और यहाँ पे हम दूसरे फॉर्मूला को यूज़ किया था। मैंने दोनों फॉर्मूलाज आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे, तो जिसने नहीं देखा है वो लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पे the given AP is the given AP is तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं। 7 प्लस 21 2 10 20 प्लस 1 21/2 प्लस 14 प्लस अप टू 84। ठीक है, ये आपके पास एपी होगी। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो एपी देखो, फर्स्ट टर्म तो आपकी वही दिखाई दे रही है आपको 7 है। डी कितना है आपका, नेक्स्ट टर्म से जब हम प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो 21 माइनस 14/2 विच इज इक्वल टू 7/2। और इसमें क्या अलग से आपको गिवन है, एन की जगह यहाँ पे क्या गिवन है आपको, ए एन गिवन है, राइट। तो ए एन कितना है आपके पास 84। अब देखो एन आपके हमारे पास जो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं लास्ट टर्म है, क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं n/2 a प्लस ए एन। बट बिफोर यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो n यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी, ए एन एन टर्म का फॉर्मूला, उसमें हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे जो भी हमें गिवन है और वहां से हमारे पास n की। अभी यहाँ पे ए एन की वैल्यू क्या थी 84, ए क्या है 7 है, एन नहीं पता, एन हम फाइंड आउट करेंगे। तो 84 ये प्लस का 7 यहाँ आएगा, माइनस हो जाएगा, n-1 इंटू डी कितना है 7/2 है। इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये 77 आ जाएगा और n-1 इंटू 7/2। तो यहाँ फर्दर और सॉल्व करने पे 77 इंटू 2 और ये जो मल्टीप्लाई 7 हो रहा था ये डिवाइड में आ जाएगा, विच इज इक्वल टू n-1। 7 11 11 2 22 आ गया आपके पास। तो n-1 की वैल्यू आ गया आपके पास 22 और n-1 कितना आ गया 22। तो n कितना आ गया आपके पास यहाँ पे 23 आ गया। तो अब देखो, अब इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए आपके पास n भी है, तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। कौन से फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, हम दूसरे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो a प्लस ए एन, इस फॉर्मूला का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एस एन एन क्या आ गया है अब आपका 23 आ गया है। तो 23/2 ए फर्स्ट टर्म क्या थी आपकी 7 थी और ए एन क्या था आपका 84 था। तो यहाँ पे S23 इज इक्वल टू 23/2 इंटू 81 91। तो ये सारा सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 2093/2 ये वाला। इसको आप दूसरा फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस वीडियो में एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, उस तरह से भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे इस तरह से भी आपका ये निकल सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास n लास्ट टर्म गिवन थी तो इसलिए ये फॉर्मूला ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्योंकि n टर्म गिवन थी इसलिए इस फॉर्मूला का यूज़ किया। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, द गिवन एपी इज क्या है आपकी गिवन एपी 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस अप टू प्लस 10, राइट। ये है आपकी। यहाँ पे फिर ए क्या हो गया 34 हो गया, डी क्या हो गया 32 माइनस 34 विच इज इक्वल टू -2 और आपका ए एन लास्ट टर्म क्या है आपकी गिवन यहाँ पे 10, क्योंकि इसके बाद कोई भी टर्म नहीं लिखी है। आप देखना पिछले जो क्वेश्चंस थे वहाँ पे डॉट 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 था और अप टू समथिंग लिखा था, लेकिन लास्ट टर्म डेफिनेट नहीं दी थी, या तो डॉट 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 होगा
या तो फिर अप टू समथिंग टर्म्स होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी लास्ट टर्म है गिवन, तो ए एन की वैल्यू क्या है, 10 है। तो सिमिलरली पिछले लास्ट क्वेश्चन की तरह हम यहाँ ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन आपके पास 10 है, ए आपके पास 34 है, प्लस एन माइनस वन, एन नहीं पता तो एन माइनस वन ऐसे ही ब्रैकेट में लिख देंगे, इंटू डी, डी कितना है, -2 है। 10 इज इक्वल टू 34 प्लस एन माइनस वन इंटू -2, तो 10 ये प्लस का 34 यहाँ माइनस का हो जाएगा आपका n माइनस वन इंटू -2, -24 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू -2, -24 ये जो मल्टीप्लाई -2 है ये यहाँ पे फर्दर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये n माइनस वन हो गया, तो यहाँ पे ये 12 आ गया और n माइनस वन की वैल्यू 12 आई है, तो n की ये माइनस इस तरफ जाएगा तो 12 के साथ ऐड हो जाएगा और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 13 आ जाएगी। तो सिमिलरली हम Sn का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, लास्ट टर्म वाला, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस a n। लेकिन n जो है हमें दोनों फॉर्मूलाज में पता होने चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पहले किस चीज़ का यूज़ किया, ए एन का यूज़ किया, राइट। तो अब हम एस एन कितना आया है, अब आपका 13 आया है, 13 अपॉन 2 ए कितना है आपका 34 है, प्लस ए एन कितना है 10 है। तो S13 की वैल्यू हम निकालेंगे 13 अपॉन 2 इंटू 44, इसको आप कैलकुलेट करोगे 22 आएगा, S13 कितना आ जाएगा फिर 13 इंटू 22, तो 13 इंटू 22 जब आप सॉल्व करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 286 आ जाएगा। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, द गिवन एपी इज क्या है आपकी, -5 प्लस -8 प्लस -11 अप टू प्लस -230, राइट, ये है। तो ए कितना आ गया आपके पास, -5 आ गया। डी कितना आया, डी जब भी आप फाइंड आउट करते हो, आपको पहले भी बताया है, किसी भी नेक्स्ट टर्म से जब आप प्रीवियस टर्म को माइनस करते हो, प्रीवियस टर्म क्या थी, -5 थी, तो -8 माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, +5, तो ये प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 5 3, और साइन आपका बड़ी टर्म का आया। जब भी माइनस वाले साइन आते हैं तो थोड़ा ध्यान से किया कीजिए, वहाँ मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं मैथ्स में। तो ए एन क्या है यहाँ पे, एन टर्म क्या है 230। सिमिलरली जैसे आपने लास्ट दो पार्ट्स में देखा, हम ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन -230 था, ए कितना है आपके पास -5 है, प्लस एन माइनस वन नहीं पता, एन क्योंकि हम एन निकालने के लिए ही इसको यूज कर रहे हैं फॉर्मूला को, और डी की वैल्यू है -3, दो साइन कभी भी इकट्ठे नहीं आए इसलिए ब्रैकेट लगती है। -230, ये माइनस का 5 जब इस तरफ आएगा ये प्लस हो जाएगा, n -1 इंटू -3, तो यहाँ पे -225 n -1 इंटू -3, राइट। तो ये जो मल्टीप्लाई का -3 है ये यहाँ इस तरफ आके लेफ्ट हैंड साइड में आके आपका डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा n -1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 75। तो इस तरह ये n के साथ जो -1 था 75 की तरफ आएगा और प्लस का 1 हो जाएगा आपका, तो n कितना आ जाएगा आपके पास 76 आ जाएगा। ओके तो वही सेम, क्योंकि अब देखो ए भी गिवन है आपका डी भी गिवन है, और डी, और क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है, एन पता है हमें, ए पता है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस ए एन। तो इस फॉर्मूला को जब हम यूज करेंगे तो अब हम इसमें में वैल्यूज पुट करते हैं। इस फॉर्मूला का यूज़ करने से थोड़ी कैलकुलेशंस कम हो जाती हैं कंपैरेटिवली दूसरे फॉर्मूला का यूज़ करने से, लेकिन कंडीशन वही है कि लास्ट टर्म हमें पता होनी चाहिए। तो एस एन, सॉरी यहाँ एस एन था, एस एन
एस कितना फाइंड आउट करना है आपको, एन की वैल्यू कितनी आई है, 76 आई है। तो 76/2 इंटू ए कितना है आपका, ए -5 है, प्लस ए एन कितना है आपका -230 है। तो S76 इज इक्वल टू 76/2, राइट। तो -5 -230, S76 फिर कितना हो जाएगा 38 इंटू -235, और वो किसके इक्वल आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो 8930 के इक्वल आ जाएगा। शायद ये देखो एस जैसे पीछे S13 वैसे सेम फॉर्मूला लगा के SN का n/2। अब देखो आपने तीनों क्वेश्चंस में कौन सा फॉर्मूला यूज किया, लेकिन ये फॉर्मूला क्यों यूज किया है, इसमें भी an गिवन था आपका, इसमें भी आपकी लास्ट टर्म गिवन थी, और इसमें भी क्या थी आपकी लास्ट टर्म गिवन थी। तो होपफुली इन दोनों वीडियो को देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आप सम फाइंड आउट करने के लिए दोनों फॉर्मूलाज का यूज कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन कीप लर्निंग।